दोस्तों साथियों, आज हम आपके बीच में बहुत दिन के बाद आए हैं और जिस बिंदु पर आज हम आपसे बात करेंगे उस बिंदु का पर हमें ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों से ये बात शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो दोस्तों साथियों, आपको बता दें, पिछले दिनों जो है लोकसभा में वित्त मंत्री ने बजट सत्र पेश किया। यानी बजट सत्र के दौरान जो हलवा सेरेमनी होती है उस इस सिलसिले में राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बातें कही जिन बातों को हम बचपन से सुनते आए हैं और जानते आए हैं। आइए हम राहुल गांधी की थोड़ी बात सुनेंगे, हम ज़्यादा उनकी चर्चा नहीं करेंगे, फिर दूसरी बात करते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट सत्र और के दौरान जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। हलवा सेरेमनी की तस्वीर दिखाकर कहा 20 अफसरों ने हलवा बनाया और अपने लोगों को बांट दिया। बजट कौन बना रहे हैं? वही 2 या 3% फीसदी लोग। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना माथा पकड़ लिया, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही भी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और सरकार ये सोचती है कि जो सूद समाज के लोग हैं वो तो बिल्कुल मूर्ख हैं। खैर, इस विषय में बाद में चर्चा करते हैं। मध्य वर्ग की पीठ में छुरा भोंका, राहुल गांधी ने कहा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट सत्र में हिस्सा लेते कहा, सरकार ने इंडेक्सेशन और कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ाकर मध्यम वर्ग पर प्रहार किया है। सरकार ने मध्य वर्ग की पीठ और छाती दोनों पर छुरा भोंका है। बजट से पहले होने वाले पारंपरिक हलवा समारोह का पोस्टर दिखाकर राहुल ने कहा, हलवा बांटते समय एक भी ओबीसी, आदिवासी या दलित अफसर नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों है? यही बीजेपी का बजट है। तो दोस्तों साथियों, राहुल गांधी के विषय में तमाम बातें आती हैं, तमाम तरह के पत्रकार लोग। अब हमारी समझ के बाहर है, क्योंकि मैं तो बहुत ही छोटा एक गांव से निकल करके एक छोटी सिटी में बैठा हूं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं, वो भी बहुत ही छोटी सी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं। राहुल गांधी के विषय में तमाम बातें कही जाती हैं कि इनकी शादी हो गई बहुत पहले, इनके 2 बच्चे हैं और इनको दूसरी देश की नागरिकता है, या ब्रिटेन हो या इटली हो, कहीं की भी हो, हमें नहीं मालूम है। और सरकार को उसको मुआयना कराना चाहिए। तो हम अपनी तरफ से सरकार से कहते हैं, जब आपके पास सारी मशीनरी है और आपके सामने अगर राहुल कांटा बने हुए हैं या राहुल की बातें बिल्कुल असहज कर देती हैं, तो आपके पास तो सबसे बड़ा हथियार मिल गया है आपको कि राहुल गांधी की नागरिकता देखें। क्या वाकई इनके पास 2 पासपोर्ट है, एक इंडिया का, एक दूसरे देश का? तो दूसरे देश का कहाँ का है? और अगर इन्होंने शादी की है, कहीं गोपनीय ढंग से की है, तो इसमें हमारे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितने लोग विदेश जाते हैं, अय्याशी करते हैं, अपने ही देश में कितने लोग अय्याशी करते हैं, और सबसे ज्यादा जो बहुत पावरफुल आदमी है, जो प्रशासनिक सेवा में है, जो राजनेता हैं, वही लोग तो ज्यादातर धरती पर आकर के अय्याशी करते हैं। अगर राहुल गांधी जाते हैं आज, जो 44-45 साल की या जो भी इनकी उम्र हो, हम उसमें नहीं, अगर विदेश जा करके शारीरिक संतुष्टि के लिए किसी लड़की से संबंध बनाते हैं, तो इसमें भारत देश को क्या ऐतराज हो सकता है? सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं। दूसरी बात आ जाइए कि बजट सत्र की सेरेमनी जो हलवा बांटा जा गया, तो इसमें राहुल गांधी ने क्या कहा? क्या गलत? कितना गलत कहा? अरे ये तो बीजेपी का जो ये अखंड भारत का सपना है, ये तो जैसे पानी में काई होती है। भले मोदी साहब का जो है
हम किसी मामले में समर्थन करते हैं, योगी का मैं ज़्यादातर हर बातों में समर्थन करता रहता हूँ, लेकिन जहाँ शूद्रों की बात आती है, जहाँ दलितों की बात आती है, जहाँ आदिवासियों की बात आती है, हमारी समझ में नहीं आता ये लोग इन लोगों को कितना मूर्ख समझते हैं या कितना असहाय समझते हैं, जानते हैं ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर राहुल गांधी ने ये कह दिया कि अगर हलवा बना तो बनाने वाले कौन है और में जो बटा और खाने वाले कितने हैं, वही 2-3%, तो इसमें क्या उन्होंने गलत कहा है? वित्त मंत्री सीतारमण को माथा पकड़ने क्या जरूरत है? क्या इसमें गलत कह दिया है? बीजेपी सरकार से, मैं चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे दूसरे प्रांतों की सरकार हो या केंद्र की सरकार से, मैं कहना चाहता हूं शूद्रों को जो निप्पल से आप दूध पिला रहे हैं ये पिलाना बंद करें। और नहीं, आप जो ये देख रहे हैं जितने मुसलमान लोग यहां पर हैं, जितने पकड़े जा रहे हैं, उनका से एक ही मकसद है, जितने पकड़े जा रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हुआ, सत्ता तख्ता पलट हो गया और इंडिया में भी तख्ता पलट। हम कभी नहीं, सपनों में भी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश की किसी भी सरकार का जो है तख्ता पलट हो, कभी नहीं चाहेंगे, मरते दम तक नहीं चाहेंगे। लेकिन आप सोचो तो कि सरकार के नीचे हमारे अधिकारी लोग कितने बिकाऊ हैं। अरे ये तो वेश्याओं से गए गुजरे लोग हैं जो टका अपना शरीर बेचती अपने जीवन यापन के लिए, और सरकारी अफसर जितने अधिकारी हैं वो उनके पास रुतबा भी होता है, इतनी तनख्वाह भी होती है, और कहते नहीं भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है। जितना बड़ा अधिकारी होता है ऊपर से पैसा सरकार का, जनता से, देश से उनके पैसे उतना ही बड़े जो है बड़ी तादाद में पैसा उनके पास आता है, और उनको जो है अच्छे से अच्छे महंगे गहने चाहिए, अच्छे से अच्छे महंगे गाड़ियां चाहिए, अच्छे से महंगे मतलब मकान चाहिए, विदेशों में टूर चाहिए, और अय्याशी करने के लिए प्रतिदिन एक लड़की चाहिए, 2 लड़की चाहिए, जितने में उसमें कुव्वत हो। ये सब हो रहा है, देश में हो रहा है। एक डॉक्टर महिला के साथ पश्चिम बंगाल में हादसा हुआ। हकीकत जो भी इस बात को सुनता है वो दुखी होता है, नाराज होता है, कुंठा व्यक्त करता है। हमने कई वीडियो में कहा कि अगर ममता बनर्जी की सरकार जो है राष्ट्र हित में, देश हित में कोई कदम नहीं उठा पा रही है, आम जनता के हित में कदम नहीं उठा पा रही है, तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? सेरेमनी में भूली है कि हलवा खा करके जो है पेट सो रहा रही है। क्या कर रही है आखिर? क्यों नहीं? उसके पास और कोई पावर नहीं है कि उस पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो है पकड़ कमजोर है, जनता में उसकी पकड़ कमजोर है, बनती जा रही है। और खुला ये बात हम अपने बीजेपी के कारिंदों से कहना चाहते हैं, उनके अधिकारियों से कहना चाहते हैं, उनके जो राजनेता हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं, चाहे आरएसएस को, चाहे विश्व हिंदू परिषद के हो, चाहे बीजेपी के हो, आप लोग जिस तरह से हिंदू धर्म को काई की तरह मजबूत देखना चाहते हो कि ताल में पूरी काई फैल गई, आप इसी नशे में रहते हो। और शूद्रों के लिए तुम्हारा नारा है खाओ न पियो मस्त रहो। आंखें होते हुए भी आंखें अपनी फोड़ लो या बंद कर लो या डार्क चश्मा लगा लो। तुम्हारा दिल क्या कहता है दिल की मत सुनो, आंखों पे चश्मा चढ़ाओ, न कुछ सुनो। यह सच है कि देश के आदिवासी लोग, दलित लोग, शूद्र लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। नहीं तो बीजेपी सरकार को 2 मिनट में जमीन पर ला दें। ऐसा नहीं, हम आपको बता दें कि हम दलितों, जैसे अभी चंद्रशेखर आजाद ने जो है अभी एक स्टेटमेंट दिया, और सब स्टेटमेंट अच्छे देते हैं। अरे तुमको अपने समाज की चिंता है, तुमको मुसलमानों की चिंता कहां से आ जाती है? तुम्हारी ये समझ में नहीं आता, पाकिस्तान बांग्लादेश में जो जितने हिंदू काटे जाते हैं हो तो तुम हिंदू ही, चमार जात का कोई आसमान से थोड़ी आ जाती है। चमार हो, पासी हो, कोरी हो, है तो सब इसी समाज से ही ले दे करके ही।
आपको जो है कानपुर के विधायक चिंता हो जाती है, इरफान सोलंकी का आपका किस्सा गाने लगते हो। आपको मालूम है इरफान सोलंकी वगैरह क्या है? आप अपनी बात करो। अगर आप अपने समाज की बात करोगे, देवी देवताओं के सिलसिले में जो आप कमेंट करोगे, हम उसमें साथ हैं। लेकिन आप मुसलमानों के पक्ष में कोई बात करोगे तो मेरे जैसे यहां तमाम दलित ऐसे लोग हैं जो आपकी मुखालफत करेंगे। आप बन गए हो तो दोबारा तो नहीं बन पाओगे। और मायावती जी से मैं यही कहना चाहूंगा, अरे तुम ऐसे ही अगर न होती तो क्यों आज जो है 0/सन्नाटा हो जाती। लोग तुमको कहते हैं संन्यास ले रही कहीं कुछ, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो राहुल गांधी के विषय में चैप्टर आ रहा था, बजट सत्र की बात आ रही थी, सेरेमनी की बात आ रही थी। तो दोस्तों साथियों, अगर राहुल गांधी ने यह कहा है कि 3% के ही लोगों ने जो है हलवा बनाया है, जो 18-20 अधिकारी थे, और हलवा खाने वाले भी वही लोग हैं, और यही देश का जितना वित्त मंत्रालय का पैसा है उन्हीं लोगों के विषय में तो जाता है। कितनी तुम जनता की सेवा करते हो? अरे लोकल ट्रेनों में कभी मोदी जी को घुसेड़ करके देखो, या मोदी जी उस पर सफर करें। सारी मैं थोड़ा सा माननीय प्रधानमंत्री के विषय में थोड़ा सा गलत बोल गया। प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, मैं सबसे निवेदन करना चाहूँ और बीजेपी के सबसे धुरंधर नेताओं से कहना चाहता हूं, कभी अवध एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में प्रवेश करें, बॉम्बे की जाएं, कभी लॉन्ग टूर पर जो गाड़ियां चल रही हैं उसमें जनरल डिब्बे में सफर करके तो देखें। हम जानते हैं तुम लोग नहीं देखोगे, क्यों? तुमको आवश्यकता नहीं देखने की है। अगर ट्रेन में सफर करना है तो बढ़िया फर्स्ट क्लास एसी है तुम्हारे लिए, उसमें सफर करोगे। जनरल डिब्बा जो है आगे भी लगा दिया जाएगा, पीछे 2 लगा दिए जाएंगे। एक्सीडेंट होगा तो आगे वाले मरेंगे, पीछे से होगा तो पीछे वाले मरेंगे। ये आप रेल मंत्रालय खूब अच्छी तरह से उसकी नीति समझते हैं। और ज्यादातर कौन? बहुत ही गरीब निर्धन आदमी, दलित है, आदिवासी है, और सवर्ण में शायद ही 100 में एक और कोई एक आधा आदमी जो है उसमें सफर करता हो। तो आपको जनरल डिब्बे बढ़ाने की जरूरत नहीं। अभी एक दिन कुछ अच्छी खबर सुनने में आई थी कि एक पूरी की ट्रेन जो है जनरल डिब्बे चलाई गई है। आज तो हर कंप्यूटर में ये निर्धारित हो जाता कितने सीटें बुक हो गई जनरल डिब्बे की, काउस कहां से कहां तक। तो सरकार का, रेल मंत्रालय का ये मतलब नहीं है कि अगर एक डिब्बे में 70-80 सवारी बैठती हैं तो उसमें 300 लोग कैसे घुस रहे हैं, कैसे जानवरों की तरफ भरे हुए हैं। इसलिए कि सवर्ण जितने हैं हृदयहीन हैं। किसी भी भाग में देख लीजिए, सब वही 2-3% तो हैं। आखिर राहुल गांधी क्या गलत कहते हैं? और जो गलत कहते हैं आप डट करके मुकाबला करिए कि गलत कहते हैं। और इन बातों को लेकर के क्या है कि उन्होंने शादी कर ली है, उनके 2 पासपोर्ट हैं, 2 पासपोर्ट हैं, तुम्हारी सरकारें, तुम्हारे पास मिशन इतना, तुम्हारे पास सीआईडी, सीबीआई और तमाम राव, तो ये क्या क्या कर रहे हैं? ये सब अधिकारी लोग क्या करते हैं? जानकारी करवा लीजिए। अगर 2 पासपोर्ट हैं उनकी नागरिकता को कैंसिल कर दीजिए। अगर राहुल गांधी सही कहते हैं, आप अपनी सरकार को दोबारा लाना चाहते हैं, तो राहुल गांधी कह रहे हैं तो आप करके कर डालिए। आप सोचे अपने गिरबान में तो झांकिए। नहीं झांक सकते हो तो वो तो अब आएगा ही, समझ लो। सपक सरकार आएगी, मुसलमान जो है फिर तुम्हारी मंदिर तोड़ेंगे, ऊपर मस्जिद बनाएंगे। मुगल आए, उन्होंने मंदिर तोड़ा, वो बनाए। सिर्फ पुलिस सहारे बने रहो। जब तक जन चेतना, और जन चेतना में मरने कटने वाली जो है सूद समाज की कौमें हैं, आदिवासी लोग हैं, दलित लोग हैं, शूद्र वर्ग के लोग हैं, जो मुसलमानों से टक्कर ले सकते, खुली बात आपको बता रहे हैं। आप इनको घास डालते नहीं हो, चारा इनको डालोगे नहीं। तुम्हारा तो नारा है शूद्र वर्ग के लोग खाएं न पिए मस्त रहें। हम जिधर कहें न सोचने की क्षमता इनके पास। आप इनको पंगु बनाना चाहते हो तो पंगु बनाइए। तो दोस्तों साथियों,
हम जानते हैं कि मेरी बातें कुछ अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन देश हित में जो है, अगर आप थोड़ा सोचिए, आप चाहे सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड के हों, चाहे कोई भी हो, आपके घर में अगर 5 लड़के हैं, अगर पांचों लड़के सब अपने अपने धंधे पानी में लगे हैं, कोई 19 है, कोई 20 है, तो सब चलता रहता है। लेकिन एक 100% सक्सेस है और एक जो है भूखों मर रहा है। हो सकता है को अपने कार्यकलापों से झूठा हो, अपनी करनी कथनी से उल्टा हो गया हो, नहीं अच्छा काम कोई धंधा कर पा रहा हो, कोई बुरे व्यसन हो, लेकिन ये आप माँ बाप तो ये चाहता है कि हमारे पांचों बच्चे जो है सारे कमाते रहें, खाते रहें, उनका परिवार अच्छा चलता रहे। यही देश के नेताओं का दायित्व बनता है कि हिंदू समाज के लोगों को, और आपको हम और बता दें, ये बात हम कई वीडियो में बता चुके हैं, मैं नास्तिक हूं। मुझको धरती पर जितने भी धर्म हैं, आप मत समझिए कि मैं बौद्ध को मानता हूं, बिल्कुल नहीं मानता हूं। सिर्फ इतना मानता हूं कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था, इसलिए हम बौद्ध धर्म को अच्छा मानते हैं। लेकिन अगर तुम कह दो भगवान बुद्ध हैं, मैं कतई इस बात को मानने को, और आम जनता से इसका हर वक्त मुखालफत करता रहता हूं, हर वक्त विरोध करता हूं। आप गौतम बुद्ध कहिए, मैं आपके साथ हूं। आप भगवान बुद्ध कहोगे, हम आपके साथ बिल्कुल कतई नहीं है। आप चूतिया मत बने। ये तो अफीम खाने वाली, अफीम मैंने छोड़ दिया है तो हम चरस खान पीने लगे हैं, चरस छोड़ दिया तो हम दारू पीने लगे, रम छोड़ दिया तो हिस्की लेने लगे। ये धर्म का नशा ऐसे ही होता है। तो दोस्तों साथियों, राहुल की बात आ करके तमाम बातें हमने कह दी। तो दोस्तों साथियों, इन बातों का मतलब सिर्फ यह है कि इस देश में अगर श्रवण आंखें नहीं खोलेगा, बहुत खुली बात, अगर श्रवण आंखें नहीं खोलेगा तो इनको मुसलमानों से ऐसा टकराना पड़ेगा, और जो शूद्र वर्ग का आदमी है वो देखता रहेगा। दुख की बात तो यह है कि जब मुसलमान कोई बलवा करेंगे तो शूद्र को भी नहीं छोड़ेंगे। ये मैं जानता हूं। शूद्र के लोग, ये रावण वगैरह जो है, चंद्रशेखर हैं, मायावती वगैरह, ये न जानती हो न जाने, ये सोती रहे। मैं इनके विषय में नहीं कह सकता, लेकिन मैं जानता हूं सबसे पहले गरीब ये मुसलमान काटेंगे। दोस्तों साथियों, हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके थे कि हमारा वीडियो कुछ इसी तरह का मैंने कह दिया था, तो हमारा 15 दिन के लिए जो है चैनल को लॉक कर दिया गया था, मैं वीडियो नहीं डाल पाए थे। और जो हमारा समझ लीजिए वीडियो है, अभी हमने नैना गौतम के खुद की रिकॉर्डिंग की और उसमें आ गया जो कॉपीराइट। आप बताइए क्या यूट्यूब का खिलौना हो? और भारत सरकार से मैं चाहता हूं, जिस तरह से यूट्यूब एक चैनल बना हुआ है, यूट्यूब एक ऐप बना हुआ है, अरे आप क्यों नहीं बना लेते हैं? आप क्यों नहीं बनाते हैं? हम लोग जितने इंडियन लोग हैं, क्यों हम यूट्यूब का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों साथियों, हम यूट्यूब की हमारी समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या, कौन सी तुम्हारी जो है रणनीति चलती है। अगर हमारे कोई श्रोता हैं, दर्शक हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो आप कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों साथियों, आज हम काफ़ी दिनों के बाद हम आपके सामने आए हैं, और हमने पिछली वीडियो में कहा था कि हो सकता है कि अगली बार हम अगले कलेवर में आएँ। तो आपको बता दें, मेरा लड़का तो जानता है कंप्यूटर के सिलसिले में, लेकिन ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जितना जानता है तो आपको बता दें कि 1 मिनट हमको बुलाना उसको जो है दिक्कत पड़ जाती है। वो कभी जो है आएगा और यार दोस्तों में समय अपना बर्बाद करते हैं, लेकिन अगर मैं किसी काम से बुला देता हूं तो मेरे पास, हाँ जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। दोस्तों साथियों, इसलिए मैं नए कलेवर में नहीं, अगर हो सकता है दोस्तों साथियों, हमारे कम से कम 150 सब्सक्राइबर पीछे चल रहे हैं, हम 3000 के करीब पहुंच गए हैं। वॉच टाइम मेरा हो गया है, 3000 घंटे होने के करीब है, लेकिन सब्सक्राइबर हमारे भी 300 633 हुए हैं, 150 के करीब हमारे कम हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस उम्र में अगर आप लोगों ने इतना साथ दिया है तो इस साथ को मत छोड़िएगा। और इतना ज़रूर है कि अगर कहीं हम उग्र हो जाते हैं तो उग्रता में अगर कोई बात हमारी इधर उधर निकल जाती है, कुछ शब्द निकल जाते हैं शुरुआती दौर में या अक्सर बोलने में, जिस तरह मंच पर लोग वो शब्द इधर उधर हो जाते हैं, वैसे
कैमरे के सामने भी हो जाते हैं, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया करें। और मैं किसी सवर्ण का विरोधी नहीं हूँ, और हकीकत अगर आप जानना चाहते हो तो हम हिंदू धर्म की कैसी कल्पना होती, हिंदू साम्राज्य की कैसी बात होती है, हिंदू राष्ट्र की कैसी बात होती है, जिस तरह से आज की सरकार चल रही है कि सिर्फ 2 ही 3% रहेंगे, तो हम ऐसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना कभी सपनों में नहीं करेंगे। इसको हमारा अगर कोई समझ साथी सुन रहा हो और बुरा मानता है तो हम इसके लिए फिर हम ज़्यादा और नहीं कुछ कह सकते हैं। इसका मतलब तो ये साफ है कि तुम 3% के लोग शूद्रों को क्या समझते हो? कौन सी ऐसी जो है खामी है, कौन सी ऐसी खाई है जिसको हम पाट नहीं सकते हैं? तो कभी कभी लोग सुनते हैं कि नहीं, इसमें जो है बाय बर्थ अंतर है, तो हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। और जितने भी हमारे लोग सुन रहे हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि देश आपका है, हमका भी, हमारा भी है, और जो देश के प्रति गद्दारी करता है उसके लिए और कठोरतम कानून बनाने चाहिए। ये मैं बीजेपी से मंशा उम्मीद करता हूँ, ये मेरी मंशा है। तो दोस्तों साथियों, राहुल गांधी ने जो भी कहा है, हम उनकी बातों का पूर्णतः समर्थन करते हैं। और जो राहुल गांधी हैं या अखिलेश यादव हैं, जो इनकी तुष्टीकरण की नींद है, हम इसके खिलाफ हैं। क्योंकि बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं का वध कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, उनको छोटे छोटे बच्चों को 3 3 4 4 बच्चों को घड़ी में फांसी लगा करके बांध दिए, लटका दिया गया, कहीं किसी जो है पुल पर लटका दिए गए आदमी। तो ये क्या राहुल गांधी नहीं देख पाते हैं, या अखिलेश यादव या मायावती नहीं देख पाती हैं? इन लोगों के दिमाग में इतनी चर्बी चढ़ गई है, जो ये अत्याचार नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो भी धर्म के पीछे। यह मैं मानता हूं कि हिंदू लड़ाका नहीं रहा है, हिंदू कभी झगड़ा नहीं करता है। अगर हिंदू ने कभी झगड़ा फसाद लड़ाई की है तो सवर्ण हिंदू ने दलितों पर ही चढ़ाई की है, यह इतिहास गवाह है। तो दोस्तों साथियों, आपसे निवेदन है कि अगर ये हमारा प्रयास सफल अच्छा लगता है आपको, तो जैसा कि हमने बताया कि हमारे 3000 घंटे वॉच टाइम हो गया है, और हमारे 750 के ऊपर सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए, लेकिन अभी हम यहीं पीछे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 4000 घंटे हो जाएंगे, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा भी चैनल मोनेटाइज हो, तो हम एक सफल यूट्यूबर बन पाएंगे। इसी बीच में लेकिन अगर हम अपने विचारों को मठिया मेट कर देंगे, दफन कर देंगे, तो फिर हमारा यूट्यूब पर चैनल बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप कमेंट करें और ये भी बताएं कि आप क्योंकि मैं ज़्यादा ज्ञाता नहीं हूँ, छोटा मोटा जैसे दिमाग आप रखते हैं वैसे मैं रखता हूँ। बस फर्क इतना रहा कि हाँ, ये सच है कि मैं राइटर रहा, नावलें लिखी, देश हित में लिखी, समाज हित में लिखी, लेकिन आप जानते हो शेड्यूल कास्ट का क्या हश्र होता है। हमने तमाम पैसा भी बर्बाद किया, पूरी जिंदगी भी सत्यानाश कर दी, और आज जिसके पास पैसा नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है। यह मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, उसमें मैं भी हूँ, क्योंकि मैं जिंदगी में पैसे का महत्व नहीं दिया। और जब मैं पैसे का महत्व देने के चक्कर में रहता था तो उड़ान उड़ता था कि मेरी स्टोरी पर फिल्में बनेंगी, ये होगा वो होगा, और हम भी सुख सुविधाओं से वंचित नहीं रहेंगे। लेकिन हो सकता है कि हम अवकाश से ज़्यादा देख रहे हों, तो हम इस विषय में ज़्यादा तो नहीं कह पाएंगे। दोस्तों साथियों, तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने साथियों को भेजें और उनसे हमारी तरफ से निवेदन करें कि लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी हम अपने सब्सक्राइबर पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।